नोट: महाभारत के सभी पर्व के सभी अध्याय की मशीनी टाइपिंग है, इसमें त्रुटियां संभव हैं, इसे पुस्तक का हिस्सा न माना जाए। कोष्टक: संपूर्ण महाभारत आदि पर्व पोलोम पर्व 11वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व एकादश अध्याय के श्लोक 1-19 का हिंदी अनुवाद। डुंडुब की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रुरु को अहिंसा उपदेश। डुंडुब ने कहा, तात, पूर्वकाल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोरव्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्धसा करता हुआ बोला, अरे, तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्पशक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही अल्पशक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन: मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके, हाथ जोड़ सामने खड़ा हो, उस तपोधन से बोला, खे मैंने परिहास के लिए सहसा ये कार्य कर डाला है। ब्रह्मन, इसके लिए क्षमा करो और अपना ये शाप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे, उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्रपाद ने डुंडुब का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण। अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है, अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्यभाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म हैं। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। रुरो, दंडधारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो, पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विज श्रेष्ठ, फिर उसी सर्पसत्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पोलोम पर्व में डुंडुब शोकमोक्ष विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व पोलोम पर्व 12वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व द्वादश अध्याय के श्लोक 1-6 का हिंदी अनुवाद। जन्मेजय के सर्पसत्र के विषय में रुरु की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति। रुरु ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की, अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई। विप्रवर, परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था, ये सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, रुरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्रपाद मुनि अंतर्धान हो गए। उग्रश्रवा जी कहते हैं, तदनंतर रुरु वहां अदृश्य हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब ओर दौड़ता रहा और अंत में थककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया। उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु घर लौट आया। उस समय उसने पिता से वे सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पोलोम पर्व में सर्पसत्र प्रस्तावना विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ।